ये कहानी एक ऐसे राज्य की है जहाँ के लोगों पर डीमन अपना कब्जा कर लेता है। अब इन्हें बचाने के लिए एक महान योद्धा आगे आता है, पर बचपन में ही ये योद्धा भी अपनी आत्मा का सौदा डीमन के साथ कर चुका है। तो क्या ऐसे में ये योद्धा राज्य के लोगों को बचा पाएगा? यही हम आज की इस धमाकेदार फैंटेसी मूवी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत साल 1600 नॉर्थ एशिया के समुद्री तट को दिखाते हुए होती है। यहाँ हम सोलेमन किंग नाम के योद्धा को देखते हैं जो एक किले पर हमला कर देता है। वो इस बात से अनजान था कि इस किले पर पहले ही डीमन अपना कब्जा कर चुका है। कैन अपने बहादुर साथियों के साथ किले के अंदर आ जाता है तो ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मिरर रखे हैं। कैन अपने साथियों से कहता है कि हमें खजाना सिंहासन कक्ष में मिलेगा, पर तभी उन मिरर से कुछ अजीब सी ही आत्माएं बाहर आती हैं जो कैन के कुछ साथियों को खींचकर मिरर के अंदर ले जाती हैं। पर कैन रुकने वाला नहीं था। वो वहां से सीधा सिंहासन कक्ष में आ जाता है जहां पर ढेर सारा खजाना रखा होता है। कैन जैसे ही उस खजाने को छूता है तो वहां पर बहुत सारी आत्माएं आ जाती हैं और देखते ही देखते वो आत्माएं डीमन में बदल जाती हैं। अब डीमन कैन से कहता है कि तुम्हारा और मेरा एक सौदा हुआ था और अब मैं तुम्हारी आत्मा को लेने आया हूँ। पर कैन को अब कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए वो डीमन को अपनी आत्मा देने से मना कर देता है। ये सुनकर डीमन को बहुत गुस्सा आता है और वो कैन के ऊपर हमला कर देता है। पर कैन बहुत बहादुर होता है। वो किसी तरह खुद को डीमन से बचाकर किले से नीचे कूद जाता है। पर डीमन उसे कहता है कि तुम्हारी आत्मा शापित है और मैं तुम्हें एक दिन ढूंढ लूंगा। फिर कहानी एक साल बाद से शुरू होती है और हम इंग्लैंड के एक चर्च को देखते हैं जहां केन पिछले एक साल से रह रहा है। केन को हर रोज डरावने सपने आते हैं, इसीलिए उसने अपनी पूरी बॉडी पर कोर्स का सिंबल और कुछ मंत्र लिख रखे हैं। आज चर्च का सबसे बड़ा पादरी केन को अब यहाँ से जाने को कहता है। ये सुनकर केन पादरी के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ से मत निकालो, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा स्थान है जो मुझे डीमन से बचा कर रखता है। इस पर पादरी उसे बताता है कि मैंने कल रात ईश्वर से प्रार्थना की थी और मुझे संकेत मिले कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में कुछ और है। ये सुनकर केन अगले दिन चर्च को छोड़कर अकेला पश्चिम की ओर निकल पड़ता है। कई दिनों के सफर के बाद केन अपने राज्य में आ जाता है जहाँ का नज़ारा बहुत ही खौफनाक होता है। यहाँ हर एक गाँव में लोग अजीब तरह से मारे जा रहे थे, पर केन इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता रहता है। कुछ दूर चलने पर उसे विलियम नाम का आदमी मिलता है जो केन से कहता है कि ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है, इस पर अकेले सफर करना अपनी मौत को दावत देना है, इसीलिए आप हमारी बग्गी में आ सकते हैं। पर केन उसे मना कर देता है, जिसके बाद विलियम आगे बढ़ जाता है। केन कुछ दूर चलने के बाद एक जंगल में आराम करने के लिए रुकता है, पर तभी केन के पास 3 लुटेरे आते हैं और केन के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। पर केन अब बहुत ज्यादा बदल चुका है, उसने ना लड़ने की कसम खाई है। इसी बात का फायदा वो लुटेरे उठाते हैं। वो लुटेरे केन को बहुत मारते हैं और उसका सामान चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। केन की जब आँख खुलती है तो वो विलियम की बोगी में होता है और विलियम की बेटी मेडिथ उसका इलाज कर रही होती है। केन विलियम और उसकी फैमिली को थैंक्स कहता है। फिर रात हो जाती है तो केन को एक सपना आता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हमें पता चलता है कि केन इसी राज्य का प्रिंस है, पर उसके पिता केन के साथ धोखा करते हैं। वो केन को एक पादरी बनाना चाहते थे और अपने बेटे मार्कस को अगला राजा, लेकिन केन पादरी बनने से इनकार कर देता है। ये सुनकर केन के पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो केन को महल से निकाल देता है। केन अपने पिता से बिना सवाल किए अपना राज्य छोड़कर जाने लगता है। फिर वो देखता है कि उसका बड़ा भाई मार्कस एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। केन मार्कस को रोकने की कोशिश करता है तो मार्कस गुस्से में आकर केन को पहाड़ी से नीचे फेंकने लगता है, पर इत्तेफाक से मार्कस का खुद ही पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिरकर मर जाता है। ये देखकर केन डरकर वहां से भाग जाता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। केन विलियम से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो विलियम उसे बताता है कि 1 साल पहले एक खतरनाक प्लेग फैला जिसने हजारों लोगों की जान ले ली, इसीलिए मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ से दूर ले जा रहा हूँ। अब केन भी विलियम के साथ चलने का फैसला करता है और विलियम भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद अगले दिन ये लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। काफी दूर चलने के बाद इनके सामने एक गांव आता है
जिसे किसी ने पूरी तरह से जला दिया है और गांव के सभी लोगों की आंख निकाल ली है। यहाँ मेडिथ को एक छोटी सी बच्ची मिलती है। मेडिथ उसे अपने पास रख लेती है। रात में विलियम उस बच्ची से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है, तो वो बच्ची उन्हें बताती है कि गांव वालों ने चुड़ैल को जलाने की कोशिश की पर आग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। उसने हंसते हुए गांव वालों से कहा कि अब तुम्हारी दुनिया पर डीमन का राज होगा और फिर उसने सबको मारकर उनकी आंख निकाल ली। विलियम की वाइफ उस बच्ची को प्रे करने को कहती है पर वो बच्ची मना कर देती है। ये देखकर केन को उस बच्ची पर शक हो जाता है, इसीलिए केन उसे कोर्स का लॉकेट पहनाने लगता है और तभी वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और केन को बताती है कि डीमन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये कहकर वो चुड़ैल कहीं गायब हो जाती है। अब अगले दिन केन देखता है कि उस चुड़ैल ने मेडिथ के हाथ पर एक निशान बनाया है। केन समझ जाता है कि इसके पीछे डीमन की कोई चाल है, इसीलिए वो मेडिथ को और ज्यादा प्रे करने को कहता है। फिर हम एक गाँव को देखते हैं जहाँ के लोगों को डीमन के सिपाही बंदी बना रहे होते हैं। ये गांव उन 3 लुटेरों का था जिन्होंने केन को लूटा था। यहाँ घोड़े पर सवार एक नकाबपोश आदमी आता है जो उन लुटेरों पर अपना जादू कर उन्हें अपने वश में कर लेता है। ये नकाबपोश आदमी मलाकाई नाम के आदमी के लिए काम करता है। मलाकाई डीमन का सबसे करीबी सिपाही है। उधर केन को विलियम का छोटा बेटा आकर बताता है कि जंगल की दूसरी तरफ कुछ सिपाही लोगों को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे हैं। उन्हें देखने के लिए केन जंगल की दूसरी तरफ आ जाता है। तभी केन को विलियम के चीखने की आवाज आती है। केन जल्दी से भागकर उनके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि विलियम की पूरी फैमिली को डीमन के सिपाहियों ने पकड़ रखा है। केन उस नकाबपोश आदमी से कहता है कि इन्हें छोड़ दो, इसके बदले जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। वो नकाबपोश आदमी केन को अपने सिपाही के साथ लड़ने को कहता है पर केन ने ना लड़ने की कसम खाई होती है, इसीलिए वो मना कर देता है। तो वो सिपाही विलियम के छोटे बेटे को मार देता है। ये देखकर केन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी कसम को तोड़ देता है, जिसके बाद हमें यहाँ एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। इसी दौरान वो नकाबपोश आदमी विलियम को घायल कर उसकी बेटी को उठाकर ले जाता है। केन उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है पर वो नाकाम हो जाता है, जिसके बाद केन वहाँ से विलियम के पास आता है जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। विलियम केन के साथ एक सौदा करता है। वो कहता है कि अगर तुमने मेरी बेटी को बचा लिया तो तुम्हारी आत्मा उस श्राप से मुक्त हो जाएगी। ये कहकर विलियम मर जाता है, जिसके बाद विलियम की वाइफ केन को एक लॉकेट देती है जिसके अंदर मेडिथ की फोटो थी। अब केन पूरी तरह से तैयार होकर मेडिथ को ढूंढने निकल पड़ता है। वह अपने रास्ते में आने वाले हर एक सिपाही को काटते हुए आगे बढ़ता रहता है। काफी दूर चलने के बाद केन एक पुराने चर्च में आता है और यहाँ आकर प्रे करने लगता है। तभी उसके पास एक पादरी आता है। केन पादरी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो पादरी केन को बताता है कि मलाकाई के सिपाहियों ने पश्चिम के सभी गांव के लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। तो केन उससे पूछता है कि मलाकाई कौन है। पादरी उसे बताता है कि मलाकाई एक बहुत बड़ा जादूगर है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है, पर इतना पता है कि वो एक आलीशान महल में रहता है। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी केन को एक बहुत खौफनाक आवाज आती है। तो केन पादरी से पूछता है कि ये किसकी आवाज है। वो पादरी केन को एक तहखाना दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ जैसे आदमी बंद होते हैं। केन पादरी से पूछता है कि आपने इन्हें यहाँ पर क्यों बंद कर रखा है। तो पादरी केन से कहता है कि ये सभी इसी गांव के लोग हैं, पर मलाकाई के जादू ने उन्हें ऐसा बना दिया है। ये कहकर पादरी केन को उसी तहखाने में धक्का दे देता है, पर केन उन्हें मारते हुए वहां से बाहर आ जाता है। तभी वो लुटेरे केन के पास आते हैं, पर इस बार केन पूरी तरह से तैयार होता है। वो कुछ ही सेकंड में उनमें से 2 को मार देता है और तीसरे से मेडिथ के बारे में पूछता है। तो वो केन को बताता है कि वो लड़की मर चुकी है। ये सुनकर केन की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है और केन पूरी तरह से टूट जाता है। केन गुस्से में आकर उस तीसरे आदमी को उन ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर देता है। दुख और निराशा से भरा केन एक बार में आ जाता है जहां उसे उसका पुराना साथी मिलता है, पर केन उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है। केन का दोस्त डॉलफील्ड उसे बताता है कि हम लोग मलाकाई के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं और हमें आपकी जरूरत है, पर केन उन्हें मना कर देता है और अंदर आकर सो जाता है।
तभी रात में मलाकाई के सिपाही केन को पकड़ लेते हैं और केन को उस नकाबपोश आदमी के सामने पेश करते हैं। वो नकाबपोश आदमी केन को ख़त्म करने का हुक्म देता है, जिसके बाद वो सिपाही केन के हाथों में कील ठोक कर उसे लटका देते हैं। तभी यहाँ हम मेडिथ को देखते हैं, जो अब भी जिंदा होती है। मेडिथ केन को देखकर उसे आवाज लगाती है। मेडिथ को जिंदा देखकर केन की उम्मीद जाग जाती है। वो पूरी ताकत के साथ खुद को आजाद कर लेता है, पर तब तक मलाकाई के सिपाही मेडिथ को वहाँ से ले जाते हैं। अभी डेलफोर्ड अपने साथियों के साथ वहाँ आता है और केन को अपने खुफिया अड्डे पे ले आता है। यहाँ एक बूढ़ी जादूगरनी अपने जादू से केन के जख्मों को बिल्कुल ठीक कर देती है। अब डेलफोर्ड केन को मलाकाई के बारे में बताता है। वो कहता है कि मलाकाई पहले एक वैद था, पर बाद में उसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी और अब उसके पास अजीब शक्ति है जो लोगों को उसका गुलाम बना देती है। केन उससे पूछता है कि वो रहता कहाँ है, तो डेलफोर्ड उसे केन के घर का एड्रेस बताता है। ये सुनकर अब केन उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि वो किला मेरे पिता का है और मैं उसके हर एक रास्ते को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जिसके बाद केन उन सबको लेकर सुरंगों से होते हुए महल के अंदर घुस जाता है। तभी वो चुड़ैल दोबारा उनके सामने आती है, पर इस बार केन उसे मार देता है। लेकिन उसकी चीख की आवाज सुनकर बाकी सैनिक वहां आ जाते हैं और यहाँ एक युद्ध शुरू हो जाता है। केन और उसके साथी मलाकाई के सिपाहियों पर भारी पड़ रहे होते हैं, पर तभी वहां पर वो नकाबपोश आदमी आता है। केन उसके साथ अकेला ही भिड़ जाता है और अपने साथियों को अंदर जाने को कहता है। केन के सभी साथी किले के अंदर चले जाते हैं और मौका मिलते ही केन भी किले के तहखाने में आ जाता है। यहाँ केन देखता है कि मलाकाई ने गांव के सभी लोगों को कैद कर रखा है। केन जल्दी से उन सबको आजाद करता है और आखिरी के सेल में वो एक बूढ़े आदमी को देखता है। पास जाने पर केन को पता लगता है कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके पिता हैं। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर केन हैरान हो जाता है। केन अपने पिता से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी वजह से मार्कस मारा गया। तो केन के पिता उसे एक शॉकिंग खबर देते हैं। वो कहते हैं कि मार्कस मरा नहीं है, वो अब भी जिंदा है और उसी की वजह से ये सब हो रहा है। इस पर केन कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तो केन के पिता उसे बताते हैं कि पहाड़ी से गिरने की वजह से मार्कस बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था, मगर उसकी मौत नहीं हुई थी। सभी वैद्य और सर्जनों ने हार मान ली थी। जिसके बाद में मलाकाई नाम के एक जादूगर को यहाँ लाया, जो काली दुनिया में जाकर मार्कस को वापस ले आया। पर अब मार्कस पूरी तरह से बदल गया था। अब वो सिर्फ मलाकाई की इच्छाओं का ही पालन करता है। ये सुनकर केन समझ जाता है कि वो नकाबपोश आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई मार्कस है। फिर केन अपने पिता की बेड़ियां तोड़ने लगता है, तो उसके पिता उसे बताते हैं कि तुम इन बेड़ियों को नहीं तोड़ सकते क्योंकि इन बेड़ियों पर मलाकाई ने अपना काला जादू कर रखा है। इसीलिए तुम्हें मुझे मारना होगा, क्योंकि उस जादूगर को मैं यहाँ लाया था और अब जब तक मैं जिंदा हूँ वो नहीं मरेगा। अब केन अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पिता को गोली मार देता है। जिसके बाद केन वहां से गुस्से में सीधा मलाकाई के पास आता है, जो केन के पिता की गद्दी पर विराजमान होता है। यहाँ केन देखता है कि मेडिथ को मलाकाई ने अपने पास कैद कर रखा है। मलाकाई केन से कहता है कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, क्योंकि तुम्हें एक सौदा पूरा करना है। केन जैसे ही मलाकाई पर हमला करता है तो वो कहीं गायब हो जाता है। अब केन जल्दी से मेडिथ को आजाद करने लगता है, पर तभी मार्कस पीछे से आकर केन के ऊपर हमला कर देता है। केन अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर मार्कस कुछ भी समझने को तैयार नहीं होता। तभी यहाँ मलाकाई भी प्रकट हो जाता है, जो केन से कहता है कि देखो मेरे मालिक ने तुम्हें ले जाने के लिए एक खास सिपाही को भेजा है। वो सिपाही एक खतरनाक राक्षस होता है जो एक मिरर के अंदर कैद होता है। वहीं केन का भाई लगातार उस पर हमला करता रहता है, तो मजबूर होकर केन को अपने भाई को मारना पड़ता है। तब तक मलाकाई भी मेडिथ को पकड़कर उस मिरर के पास ले आता है, क्योंकि मेडिथ का पाक खून ही उस राक्षस को उस मिरर से आजाद कर सकता है। अब मलाकाई मेडिथ के खून से उस राक्षस को आजाद कर देता है। केन उस राक्षस को देखकर हैरान हो जाता है और उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। वो समझ जाता है कि वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता,
इसीलिए वो मलाकाई से कहता है कि ठीक है, तुम मेरी आत्मा को ले जा सकते हो, बस मेडिथ को छोड़ दो, क्योंकि मैंने इसके पिता से वादा किया था कि मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर केन मलाकाई के सर में गोली मार देता है। मलाकाई के मरते ही वो राक्षस दोबारा उसी मिरर के अंदर जाने लगता है। साथ ही केन की आत्मा भी उस राक्षस के साथ चली जाती है और केन मर जाता है। ये देखकर मेडिथ रोने लगती है। मेडिथ के आंसू केन के ऊपर गिरते ही केन दोबारा जिंदा हो जाता है, क्योंकि मेडिथ के पिता ने केन के साथ एक सौदा किया था कि अगर तुम मेडिथ को बचा लेते हो तो तुम्हारी आत्मा डीमन के श्राप से आजाद हो जाएगी, और इसीलिए अब केन की आत्मा पर डीमन का कोई भी हक नहीं है। मलाकाई के मरते ही जादू का असर भी खत्म हो जाता है और सारे सिपाही भी पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं, जिसके बाद केन अपने पिता और भाई को दफन करता है और हर एक शैतानी शक्तियों से लड़ने की कसम खाता है। साथ ही वो अब अपना नाम वेलहेंस सिंह रखता है। और इसी सीन के साथ इस मज़ेदार मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।